लखनऊ की दोपहरी में जैसे आसमान से आग बरस रही थी। जून का महीना, सूरज की किरणें सीधी सड़क पर बरस रही थीं और वहाँ एक लड़का, आर्यन, नंगे पांव, सूखी आंखों और कांपते होठों के साथ चलता जा रहा था। चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था और पेट भूख से ऐंठ रहा था। आर्यन की उम्र रही होगी लगभग 14-15 साल। कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई राज छिपा हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ हजरतगंज के एक चौराहे तक पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। वहां एक ठेला खड़ा था। भीड़ में बच्चे, महिलाएं, कॉलेज के छात्र और दुकानदार सब खड़े थे। कोई तीखी पानीपुरी मांग रहा था तो कोई मीठी। भैया पानी पूरी एक प्लेट दे दो, थोड़ा तीखा पानी देना। मुझे मीठा पानी पसंद है। और एक प्लेट दो, जल्दी कर। शिवम भैया, आज पानी कुछ ज्यादा तीखा लग रहा है। आर्यन के मुंह में पानी आ गया। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? भूख से जान निकली जा रही है और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। क्या ये आदमी मुझे एक प्लेट फ्री में देगा? नहीं यार, जमाना ऐसा नहीं है। आजकल कोई बिना पैसे के पानी भी नहीं देता। फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। वह साहस जुटाकर ठेले के पास गया। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे एक प्लेट पानी पूरी खिला सकते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं काम करके चुका दूंगा। शिवम ने आर्यन की आंखों में देखा। कहीं न कहीं वो दर्द उसे अपना सा लगा। तू काम करेगा मेरे साथ? हाँ भैया, जो भी कहोगे करूंगा। तो ठीक है, पहले बैठ और खा, फिर तू मेरे साथ यहीं ठेले पर काम करेगा, लेकिन ध्यान रहे, ईमानदारी से। जी भैया, सौगंध भगवान की, मैं मेहनत करूंगा। आर्यन ने भूख मिटाई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगले दिन से आर्यन ने शिवम के साथ काम शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे से ही दोनों मिलकर आलू उबालते, पानी के मसाले तैयार करते, सूजी के पूरियों को तलते और दोपहर तक ठेला चौराहे पर सज जाता। आर्यन तेज था। 2 ही दिन में उसने ग्राहकों की पसंद नापसंद समझ ली थी। उसे याद रहता कि कौन तीखा पानी पूरी खाता है, किसे मीठा पानी पसंद है और कौन आकर 2 बार खाता है। उसकी मुस्कान और त्वरित सेवा से ग्राहक प्रसन्न रहने लगे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक डर बना रहता था। वो अतीत जो उसने पीछे छोड़ा था, क्या वो फिर सामने आ जाएगा? चौराहे पर एक और ठेला था, गोपाल चाट भंडार। गोपाल पहले नंबर पर था, लेकिन अब उसकी दुकान से ग्राहक कम हो रहे थे। उसे खलने लगा था कि एक अनजान लड़के की वजह से उसका धंधा चौपट हो रहा है। बबलू, उस छोरे आर्यन पर नजर रख। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है उसमें। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगा। उस लड़के पर पूरी नजर रखूंगा। बबलू ने सिर हिलाया और अगले दिन आर्यन की गतिविधियों पर नजर रखने लगा, लेकिन उसे कुछ न मिले सब कुछ ठीक था। फिर गोपाल ने चाल चली। एक रात उसने अपने ही ठेले से कुछ पैसे और सामान गायब करवा दिए और शिकायत शिवम से कर दी। देखो भाई, ये आर्यन ठीक नहीं है। मेरा सारा माल गायब हो गया। मैंने इसे कई बार तुम्हारी दुकान से इधर उधर झांकते देखा है। शिवम चौंका। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गोपाल ने एक झूठी वीडियो भी दिखा दी, जिसमें अंधेरे में कोई आर्यन जैसा लड़का कुछ उठाता दिख रहा था। भाई, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि आर्यन ऐसा करेगा। मैं खुद उससे पूछता हूँ। शिवम ने आर्यन से पूछताछ की। शिवम उलझन में था। दिल कहता था कि आर्यन निर्दोष है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस यहाँ काम करना चाहता हूँ। आर्यन को दुकान से हटा दिया गया। वह वापस चौराहे पर आ गया, लेकिन इस बार एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में केवल शून्यता थी
उधर शिवम का धंधा भी प्रभावित होने लगा। ग्राहक कम हो गए थे। शिवम पता नहीं अब वो लड़का क्यों नहीं आता जो मेरी पसंद जानता था। को महसूस हुआ कि आर्यन की मुस्कान और सेवा का असर खास था। शिवम को चुप रहना पड़ा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाएगा। वह रात को गोपाल की दुकान के पास छुपकर बैठा रहा। आधी रात को उसने बबलू को सामान छुपाते और पैसे गिनते देखा। तो ये है सच्चाई। शिवम गुस्से में था, लेकिन उसने संयम रखा। उसने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। अगली सुबह शिवम पुलिस के पास गया और सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। गोपाल और बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवम दौड़ता हुआ आर्यन के पास गया। जो अब स्टेशन के पास बैठा था, एक पुराना थैला लिए। आर्यन, माफ कर दे मुझे। तू सही था और मैं अंधा बन गया। चल वापस चल, अब तुझे कोई नहीं निकालेगा। आर्यन की आंखें भर आईं। वो शिवम के गले लग गया। कुछ महीनों बाद शिवम और आर्यन की पानीपुरी की दुकान ने शहर में नाम कमा लिया। अब वे सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। एक दिन एक महिला आई, अभिजात्य वेशभूषा, आंखों में आंसू। आर्यन स्तब्ध रह गया। आर्यन, ये तू ही है? वो उसकी माँ थी, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। परिवार टूट गया था एक दुर्घटना में और आर्यन अनाथ हो गया था। पर अब उन्हें फिर से मिला दिया गया। गोपाल को सजा मिली। शिवम को नगर निगम से एक बड़ी जगह मिली अपने स्टॉल के लिए। आर्यन को स्कूल में दाखिला मिला और शाम को वो ठेले में मदद करता। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी, जहां मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों की मिठास ने जीत दर्ज की। एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा बेटा। भैया पानीपुरी एक प्लेट दे दो, थोड़ा तीखा पानी देना। मुझे मीठा पानी पसंद है। और एक प्लेट दो, जल्दी कर। शिवम भैया, आज पानी कुछ ज्यादा तीखा लग रहा है।